अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्रिल के बारे में कि स्क्रिल क्या है और स्क्रिल पे अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और उसे वेरीफाई किस तरह करवाया जाता है। कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा स्क्रिल के बारे में, कंप्लीट अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलें हम स्क्रिल को देख लेते हैं कि स्क्रिल पे अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और उसे वेरीफाई किस तरह करवाया जाता है। तो जैसे कि ये मैंने स्क्रिल वेबसाइट अपने सामने खोली हुई है, तो चलें हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं क्लिक, और हम देख लेते हैं कि हम इस स्क्रिल का अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं और उसको किस तरह से वेरीफाई करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये स्क्रिल पे रजिस्टर का पेज मैंने खोल लिया है, तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डाल लेते हैं। कंट्री हमने सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, यहाँ पर करेंसी जो हमने सेलेक्ट करनी है ये प्राइमरी करेंसी होती है जो हमें जिसमें काम करना होता है, कोई भी जिसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम USD सिलेक्ट करेंगे। ये देखें USD आ गई, ये मैंने USD अपनी प्राइमरी करेंसी सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल मैं हाइड कर रहा हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। देखें, पासवर्ड आपने इस तरीके से क्रिएट करना है, 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक कोई सिंबल होना चाहिए। तो चलें हम इसे रजिस्टर कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मेरे स्क्रिल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पर मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसको वेरीफ़ाई किस तरह करवाते हैं और कहाँ कहाँ हमें किस तरह से वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है। तो देखें, जैसे ये मैंने अपने नाम के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाऊँगा और सेटिंग्स में आने के बाद देखें मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज आ रही है, अकाउंट स्टेटस एक्टिव आ रहा है अभी मेरे पास, और ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसे वेरीफ़ाई करवाने का देख लेते हैं कि हमें किस तरह से वेरीफ़ाई करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ईमेल खोल लेते हैं जो हमने डाला होगा। हमारे पास ईमेल आई होगी वेरिफिकेशन के लिए, तो हम उसे ये देखें, ये मेरे पास वेरिफिकेशन ईमेल आई हुई है। तो मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ और ये मेरे डैशबोर्ड पर ले जाएगा मुझे। तो देखें, जैसे कि मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। अब हम यहाँ पर सेटिंग्स को न्यू टैब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। तो देखें, ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है मेरे पास जैसे पहले आ रहा था। तो मैं अगेन अपने डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पे ऑनलाइन पर। तो ये देखें, यहाँ पे गेट स्टार्टेड दिखा रहा है मेरे पास कि मुझे इसमें क्या करना है। तो हम इसको भी देख लेते हैं एक मरतबा। ये देखें, यहाँ पर जब हमने, मैं दोबारा से आपके सामने ये रिपीट कर रहा हूँ, हम पे ऑनलाइन पर आएंगे। यहाँ आने के बाद हमने इसको गेट स्टार्टेड करना है। देन यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालेंगे, क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ऐड मनी, रेडी टू पे। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन डालता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे जो एड्रेस डालना है
फर्स्ट वाले में हम अपना हाउस नंबर डाल देते हैं और सेकंड वाले में हमने अपना एरिया का नाम और जो भी हमारी एरिया की डिटेल्स हैं एड्रेस की वो कंप्लीट डाल देते हैं। देन इसके बाद सिटी के बाद आपने अपना पोस्टल कोड डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसमें देखिए फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, डेट लिखेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद आप मंथ लिखेंगे और अपना ईयर लिख देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें जो अपना अकाउंट बनाना है स्क्रिल का, तो जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते वक्त हमें अपना जो नेम रखना है अकाउंट का, वो नेम रखना है जो हमारे आईडी कार्ड पर मेंशन होता है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि हमें अपना एड्रेस वो डालना है जो हम वेरीफाई करवाने के लिए डॉक्यूमेंट देंगे उस एड्रेस से मैच करता हो, सेम हो। अब आप वो चाहे अपना बैंक स्टेटमेंट दें या अपना यूटिलिटी बिल दें या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपका सेम एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पर डाला होगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और हम इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसको मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ यहाँ से। ये देखें मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको एक पिन क्रिएट करना होगा जो आपको याद रखना है अपने माइंड में। तो मैंने एक 6 डिजिट्स का पिन क्रिएट कर दिया है और इसको मैं सेव करवा दूँगा। इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन बताऊँगा। ये वेरिफिकेशन तो वो थी जो मुझे नॉर्मली करनी थी। अब मैं आपको वो वेरिफिकेशन बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम ना तो इसमें इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे किसी भी पेमेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हम विदाउट वेरिफिकेशन इसको यूज़ करेंगे तो हमारे जो इसमें पेमेंट्स होंगी वो ना तो हम विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही हम कहीं डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्क्रिल की पॉलिसी है, अगर आप अपनी आईडी और अपना एड्रेस प्रॉपर वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं सेटिंग में आता हूँ। देखिए जैसे पहले मेरे पास डिटेल्स 2 आ रही थी सिर्फ, और अभी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। ये देखें, अब जब मैं वहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट एट दिस टाइम, प्लीज़ डिपॉजिट योर फंड्स इनटू योर अकाउंट, कंटिन्यू योर यूजिंग वॉलेट। लेकिन हमने अभी इसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। मेरा ये एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सिंपल यहाँ पर। ये देखें मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट है जो कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये मेरे सामने अकाउंट आ गया है, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखें सेटिंग में हम आएंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन। ये देखें मेरा अकाउंट फुली वेरीफाइड है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, तो देखें इसकी वेरिफिकेशन का मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। मतलब इससे ज़्यादा इजी तरीका और कोई नहीं है। मेरी एग्जांपल है, जिस तरह मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया मैं वही आपको सेम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने जो अपना अकाउंट आप बना रहे हैं स्क्रिल के ऊपर, किसी भी ईमेल पे किसी भी नंबर पे आप बना रहे हैं, तो आप जो अपने अकाउंट में अपना नेम रखेंगे, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने वो रखना है जो आपके आईडी कार्ड पर होगा और जो आईडी कार्ड आप वेरीफाई करवा सकें, वैलिड हो, एक्सपायर कार्ड ना हो। वो नेम आपने स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग आपने लिखनी है और आपने उसी नाम से अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि उस वेरिफिकेशन के लिए, आईडी वेरीफाई करवाने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड का जो फ्रंट और बैक पिक्चर होगी उसको आपने अपलोड करना होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। आईडी वेरीफाई तो हो जाती है लेकिन लोगों के पास जो है एड्रेस वेरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको ये गाइड करूँगा कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप अपना जो भी एड्रेस डाल रहे हैं स्क्रिल अकाउंट में, आपने अपना एड्रेस वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन हो। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं इसके लिए? यूटिलिटी बिल चाहिए होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट, या आपके किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे जहां आपका एड्रेस मेंशन हो, वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए।
फिर उस पे लिखा हुआ एड्रेस हमारे इस अकाउंट के अंदर जो हमने डाला है एड्रेस, वो दोनों मैच किए जाते हैं और 24 आवर्स के बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई कर दिया जाता है। इसकी आपके पास एक ईमेल आती है जिसके बाद आपकी लिमिट्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और आपके अकाउंट में इस तरह से फुली वेरीफाइड करवा दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी हमारे पास काफ़ी इस तरह के लोग आए स्टार्टिंग में जिनको प्रॉब्लम्स आती थी अकाउंट बनाने में। उनकी आईडी वेरीफाई हो जाती थी लेकिन उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं होता था, प्रॉब्लम आती थी। अब वो प्रॉब्लम किस तरह से आती थी कि उनके जो यूटिलिटी बिल्स होते थे, तो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर उनका नाम नहीं होता था लेकिन उनका एड्रेस होता था। कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको प्राइवेसी होती थी, अपना बैंक स्टेटमेंट वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं करवाते थे अपलोड। तो उसके लिए हमने एक हल निकाला था और वो हल ये था कि हम ख़ुद डॉक्यूमेंट बनाकर प्रोवाइड करते थे एड्रेस वेरिफिकेशन, चाहे वो स्क्रिल की हो, नेटलर की हो, परफेक्ट मनी की हो, या किसी भी पेमेंट मर्चेंट या किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट के लिए आपको यूज़ करना हो, तो हम वो डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी अगर एड्रेस डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो वो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 10 to 12 आवर्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ है, और आप इजीली हमें इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं। विद इन 10 to 12 आवर्स में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने किसी भी पेमेंट मर्चेंट का अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप पूरा अपना अकाउंट ही हमसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, आपका अकाउंट भी वेरीफाई करवा दिया जाएगा और उसके चार्जेस जो हैं वो 1000 रुपीज़ होते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन ही करवानी है तो आप हमसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आपकी जो एड्रेस और आईडी की होगी उसके बगैर आपने इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। अगर आप उसमें एक भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो $1 की हो या $1000 की हो, तो आपके पैसे इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो विड्रॉ की हो या डिपॉज़िट की हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने मास्टर कार्ड से इसमें पैसे डिपॉज़िट कर रहे हैं तो वो भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। अच्छा, अगर आप सबसे पहले ही अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेते हैं तो वो तो विद इन 24 आवर्स में आपका एड्रेस वेरीफाई कर दिया जाएगा और आईडी आपकी उसी टाइम वेरीफाई कर दी जाती है जिस टाइम आप अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जिस टाइम आप अपनी आईडी वेरीफाई करवाएंगे तो वो विद इन 1 आवर में आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है और एड्रेस में 24 आवर्स लगता है। तो इसके बाद आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी अकाउंट पे स्क्रिल में या किसी भी पेमेंट मर्चेंट अकाउंट में आप कोई पेमेंट डिपॉज़िट करते हैं किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट के थ्रू या किसी भी जगह से, मास्टर कार्ड से या कहीं से भी आप पेमेंट इसमें डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो अगर आप उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे किसी भी तरह की आईडी या एड्रेस की, तो उसमें आपको मिनिमम 1 वीक लगाएंगे स्क्रिल वाले वेरीफाई करने में। ये इनकी पॉलिसी है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई करें और उसके बाद आप अपना इसमें जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है डिपॉज़िट विड्रॉ की, वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।